नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में सोने की खोज हुई है। मध्य प्रदेश में गोल्ड माइंस मिली हैं जिसकी पुष्टि जीएसआई के द्वारा की गई है। तो इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कहां पर ये सोना मिला है और इसमें जीएसआई की क्या भूमिका है, जीएसआई के बारे में जानेंगे और साथ में जानेंगे भारत में प्रमुख गोल्ड खदानें कहां कहां पर हैं। इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। इसकी पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगी। स्क्रीन पे आपको यह नंबर दिखेगा, उस पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे वीडियो का विषय है भारत की सबसे बड़ी गोल्ड डिस्कवरी, जिसमें जीएसआई ने खोले सोने के राज, जिसे बदल सकती है मध्य प्रदेश की किस्मत। इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से जान रहे हैं। मध्य प्रदेश में विशाल स्वर्ण भंडार की ऐतिहासिक खोज की गई है। आपके मन में आएगा कहां की गई है, तो ये जो खोज की गई है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील में स्थित महगबा केबलारी क्षेत्र जो है वहां पर की गई है। किस जिले में की गई है? जबलपुर जिले में। किस तहसील में की गई है? सिहोरा तहसील में। किस गांव में या क्षेत्र में की गई है? महगबा केबलारी क्षेत्र जो है भू संसाधन के हिसाब से, खनिज संसाधन के हिसाब से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसीलिए कहा जा रहा है जबलपुर बनेगा गोल्ड सिटी। और कौन सा क्षेत्र उसे बनाएगा? महगबा केबलारी क्षेत्र। और इस गोल्ड की खोज किसने की है? भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, जिसे जीएसआई कहा जाता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस महत्वपूर्ण खोज को किया है। इसमें बहुत सारे वर्षों का, बहुत सारे अनुसंधानों का और बहुत सारे परीक्षणों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक दिन में यह खोज नहीं की गई है, एक व्यक्ति के द्वारा यह खोज नहीं की गई है। इस खोज में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, बहुत सारे परीक्षण किए गए हैं और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, जिसे आप जीएसआई के नाम से जानते हैं। इसके बारे में विस्तार से आगे वीडियो में जानने वाले हैं। इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सोना, तांबा और अन्य बहुमूल्य खनिजों के भंडार की जो है वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है, जिससे भारत में हाल के इतिहास में सबसे बड़ी खनिज खोजों में से एक माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर यहां पर माइनिंग की जाएगी और सोना निकाला जाएगा तो यह भारत की सबसे बड़ी खदान हो सकती है सोने की। लेकिन बता दें, अभी सबसे बड़ी सोने की खदान कर्नाटक में जो है एक्टिव है। और इसका मध्य प्रदेश पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इस खोज का महत्व क्या है? जो जबलपुर के मझगवा केबलारी क्षेत्र में जो सोना मिलने की पुष्टि हुई है उसका महत्व क्या है? वैज्ञानिकों का मानना है यह खोज न केवल मध्य प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती है, बल्कि जबलपुर को देश के प्रमुख खनिज समृद्ध क्षेत्रों की सूची में शीर्ष स्थान पर पहुंचा सकती है। अनुमान है कि यहां मौजूद सोना का कुल मूल्य हजारों करोड़ रुपए तक हो सकता है। साथ ही यहां पे मिले तांबे और अन्य खनिज औद्योगिक उत्पादन में कई क्षेत्रों के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। मतलब कि इस खोज से जो है मध्य प्रदेश को औद्योगिक और आर्थिक लाभ होगा। जबलपुर जो है वो खनिज संसाधन जो संपन्न क्षेत्र है उसमें प्रथम स्थान पे आ सकता है, शीर्ष स्थानों में शामिल हो सकता है और इससे मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है। मध्य प्रदेश के उद्योगों को विकास होगा, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास होगा, जिसका फायदा मध्य प्रदेश के नागरिकों को मिला है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। क्या क्या मिला है, क्या महत्वपूर्ण बात है वो आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है स्थान सिहोरा तहसील, महगबा केबलारी क्षेत्र, जिला जबलपुर, राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। कितना एरिया है जहां पर यह सोना मिला है? लगभग 100 हेक्टेयर का क्षेत्र है जहां पर सोना होने का अनुमान है। क्या क्या मिला है? लाखों टन सोना हो सकता है, जिस सोने का मूल्य हजारों करोड़ रुपए में हो सकता है। तांबा भी मिल सकता है और तांबे के अलावा अन्य बहुमूल्य धातुएं भी इस क्षेत्र में मिल सकती हैं। इसका असर क्या होगा? आर्थिक असर होगा, रोजगार मिलेगा स्थानीय लोगों को, बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा और औद्योगिक निवेश, इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट भी तेजी से मिलेगा। मतलब कि रोजगार में वृद्धि होगी, बुनियादी संसाधनों में, ढांचे में वृद्धि होगी, साथ में इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होगी, जिसका फायदा जबलपुर और मध्य प्रदेश को मिलेगा। ठीक है। वैज्ञानिक पुष्टि
जीएसआई और अन्य विशेषज्ञ संस्थानों द्वारा बहुस्तरीय जांच और परीक्षण के बाद यह पुष्टि की गई है। हवा में पुष्टि नहीं की गई है, अनुसंधान और परीक्षण के बाद पुष्टि की गई है। और इस पुष्टि में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जो बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। देखिए, साथ में इस खोज को करने में जीएसआई ने क्या किया, सबसे पहले सैंपलिंग करी, बहुत वर्षों में मिट्टी और चट्टानों से सैंपल प्राप्त किए, फिर उनकी बहुत अच्छे तरीके से जांच करी। जांच में विस्तृत खुदाई और परीक्षण का प्रयोग किया गया। सोने के कण, तांबे की मात्रा, इन सभी चीजों का प्रयोगशाला में उन्नत तरीके से विश्लेषण किया गया। फिर साथ में भूगर्भीय सर्वेक्षण किया गया। भूमि की रचना क्या थी, चट्टानों की परतों की क्या स्थिति थी, खनिज जमावट क्या थी, सब चीजों का अध्ययन किया गया। और फिर सरकारी अनुमोदन के माध्यम से आधिकारिक पुष्टि की गई और खनन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जो है पिट निर्माण की तैयारी को शुरू करने की बात कही गई। सैंपलिंग करी गई, चट्टानों से कण लिए गए, फिर उनका अनुसंधान किया गया, उन पर केमिकल विश्लेषण किया गया, साथ साथ में वहां पर भूगर्भीय सर्वेक्षण किया गया और फिर जाके जो है इस खोज की पुष्टि करी गई। और इसको काम करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, अगर आपसे बात करें तो वो इसका फुल फॉर्म है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, शॉर्ट में इसे लिखा जाता है जीएसआई। यह भारत के खान मंत्रालय, माइनिंग मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत काम करने वाली एक प्रमुख वैज्ञानिक और तकनीकी संस्था है। जीएसआई की स्थापना 1851 में हुई थी। इसकी स्थापना को लगभग 175 वर्ष हो गए हैं। 175 वर्ष पुरानी है जीएसआई। जीएसआई का मुख्यालय कोलकाता में है। जीएसआई का मुख्यालय कहां पर है, कोलकाता में। रीजनल ऑफिस लखनऊ में, जयपुर में, नागपुर में, हैदराबाद में, शिलांग में और कोलकाता में आपको 6 रीजनल ऑफिस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देश के लगभग सभी राज्यों में राज्य इकाइयां भी स्थापित की गई हैं। किसकी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। हिंदी में क्या कहा जाता है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग कहा जाता है। स्थापना 1851 में की गई। हेडक्वार्टर याद रखना कलकत्ता में है। ये क्या क्या काम करता है, ये काम करता है, प्रमुख काम है जीएसआई का खनिज और धातुओं की खोज करना, जिसमें उसने सोना, तांबा, लोहा, अयस्क, कोयला, इनकी खोज करता है। भूगर्भीय संरचनाओं का अध्ययन करना, भूकंप और भूस्खलन जैसी भू आपदाओं का मूल्यांकन करना, अंडरग्राउंड वाटर की स्टडी करना, भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाना, खनन उद्योग और सरकार को तकनीकी परामर्श देना, ये महत्वपूर्ण काम है। जीएसआई खनिज की खोज करता है, भूगर्भीय संरचनाओं का अध्ययन करता है, जल संसाधन के बारे में अध्ययन करता है, भूकंप और भूस्खलन के बारे में अध्ययन करता है और सरकार को रिपोर्ट देकर, सरकार को मानचित्र देकर, सरकारों को अध्ययन देकर ये बेहतर उपाय करने का प्रयास करता है। खनिजों को कैसे निकाला जाए, भूकंप और भूस्खलन को कैसा रोका जाए, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें कि भारत में प्रमुख सोने की खदानें कौन कौन सी हैं, तो देखिए भारत में सबसे ज्यादा सोना जो है कर्नाटक में निकाला जाता है और यहां पर कोलार, केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड बहुत फेमस है और हट्टी खदानें कर्नाटक की बहुत फेमस हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की रामगिरी जो क्षेत्र है वो भी सोने के लिए महत्वपूर्ण रूप से फेमस है। कर्नाटक के अलावा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्वर्ण भंडार की पुष्टि की गई है। केरला के वायनाड क्षेत्र में और उड़ीसा और झारखंड के बहुत सारे क्षेत्रों में स्वर्ण भंडार की पुष्टि की गई है और मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र में भी सोना मिला है। आपके लिए बता दें, अभी सबसे ज्यादा सोना कर्नाटक में होता है और सबसे महत्वपूर्ण एक्टिव खदान का नाम है हट्टी गोल्ड माइन, जो है सबसे ज्यादा सक्रिय है। इसके पहले केजीएफ हुआ करती थी जो वर्तमान में बंद है, लेकिन इसको पुनः शुरू करने की भी चर्चा है। तो अगर आपसे कोई पूछे भारत में सबसे ज्यादा सोना कहां मिलता है, तो कर्नाटक में मिलता है। और किन राज्यों में मिल सकता है, तो आंध्र प्रदेश में मिल सकता है, उत्तर प्रदेश में मिल सकता है, केरल में मिल सकता है, उड़ीसा में मिल सकता है, झारखंड और मध्य प्रदेश। यहां की खदानों पर अभी जो है वो एक प्रकार से जीएसआई और सरकार की जो खान मंत्रालय है उसकी खुदाई चल रही है और यहां पर जब सोना मिलने लगेगा तो उसकी पुष्टि और जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही।
वीडियो कैसा लगा। पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मैसेज करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।